सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो संभावित रूप से परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण कौन से होते हैं। तो मोटर वाहन में जो पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं वो आपके उत्तल दर्पण होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उसका सही उत्तर है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। किसी मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, सामान्य तापमान, वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि धारा की इकाई क्या है। तो धारा की इकाई आपकी एम्पियर है। एम्पियर जो होती है वो धारा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो उसकी समय अवधि में परिवर्तन ये होगा कि उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों। इसका क्या कारण है कि यदि गुब्बारे में हीलियम भर दी जाए तो वह गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। तो इसका जो कारण है, इसका सही उत्तर है, उसका उत्तर है हीलियम का जो घनत्व होता है हीलियम गैस का, वो वायु से कम होता है। इसलिए जब हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है तो गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। 8वां नंबर प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में देखकर अंतर जानना हो तो वो कैसे जान सकता है। तो इसका जो सही अंतर है, यदि किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में सिर्फ देखकर अंतर जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, आप जान सकते हैं लेंस की लंबाई और आकार देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा यंत्र सूक्ष्मदर्शी है और कौन सा यंत्र दूरदर्शी है। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यथावत रहेगी, अर्थात कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला 10वां नंबर प्रश्न है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है तो चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो भौतिक विज्ञान में पूछे गए हैं बीएड प्रवेश परीक्षाओं में। 11 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर पानी में तैरने लगता है, इसका कारण क्या है। यदि जो मृत शरीर होता है वो पानी में तैरने लगता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि शरीर द्वारा जो विस्थापित पानी का भार होता है शरीर के भार से अधिक होता है। जो शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार होता है वो शरीर के भार से अधिक होता है, इसलिए मृत शरीर पानी में तैरने लगता है। 12 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ध्वनि का वेग जो है वो किसमें सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है, अर्थात किसमें होता है, लोहे में होता है सबसे अधिक ध्वनि का वेग। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है कौन सी, प्रकाश वर्ष। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पवन का वेग। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट करने वाला यंत्र कौन सा है। तो दिष्ट
दिष्टकारी। दिष्टकारी यंत्र जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट करता है, एसी को दिष्ट करता है। अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आसमान को देखे तो उसको आसमान किस प्रकार का, किस रंग का दिखाई देगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काला। यदि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग, यदि पूछ ले कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काला। 19 नंबर प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है? खाद्य ऊर्जा को जूल में मापा जा सकता है। 20 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायु में जल वाष्प की मात्रा। वायु में उपस्थित जो जल वाष्प होता है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज भौतिक विज्ञान से पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछे जा सकते हैं। और यदि आपको प्रवेश परीक्षा या किसी भी प्रश्न से लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।